जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवादता के साथ पुनः आज उपस्थित हुआ हूँ। और वास्तु शास्त्र आज का विषय है। वास्तु शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आप लोग जान लें। आप कैसे जानें कि आपके घर में बुरी ऊर्जा प्रवेश कर गई है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। ये बहुत विशिष्ट जानकारी है आज और मैं लेके आया हूं इसको, तो आप जरूर इसको जो है धैर्य पूर्वक सुनेंगे। निगेटिव एनर्जी का पता कैसे करें। अक्सर कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है। इसका जो लक्षण होता है वो ये होता है कि इससे अनावश्यक परेशानियां बहुत आ जाती हैं, आपका सुख चैन चला जाता है। हम यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं जिसको अगर आप करें तो निगेटिव ऊर्जा दूर हो सकती है। जब घर में मानसिक निराशा रहने लगे, अधिक आलस्य आता है, पारिवारिक सदस्यों में कलह हो, भोजन के समय विचार उच्चाट रहें, तो समझें कि घर परिवार में निगेटिविटी एनर्जी जरूर आ गई है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो निश्चय ही आप इन उपायों को करें जो मैं बता रहा हूं। आप करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। आप जरूर देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो घर में जहां भी आपको निगेटिव ऊर्जा का एहसास हो रहा है वहां जब भी जाएं तो ताली बजाएं। जोर जोर से आप ताली बजाएंगे तो उसका देखेंगे लाभ मिलेगा। ताली बजाते हैं और घंटी, अगर घर पे गरुड़ घंटी रखी हुई है जो पूजा में घंटी बजाई जाती है, तो उस घंटी को अगर बजा के आप देखेंगे तो आपको वहां बेहतर फील होगा और बुरी ऊर्जा वहां से चली जाएगी। अगर है तो निगेटिविटी वहां से नष्ट हो जाएगी। तो घंटी बजाना है और कोशिश करिए कि सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाइए घर या मुख्य दरवाजे पर। अच्छा, वास्तु का ध्यान अगर आप देते हैं तो यह ध्यान देंगे कि वास्तु का ध्यान देने से भी नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती नहीं है, निगेटिव ऊर्जा चली जाती है। अगर गलत वास्तु है तो बढ़ जाएगी, अच्छी वास्तु करते हैं तो ठीक हो जाती है। ऐसे में आपको अपने घर के वास्तु को सही करना बहुत जरूरी होता है। और घर में जो भी कबाड़ पड़ा हुआ है, जिन चीजों से दुर्गंध आती है और जो चीजें भद्दी गंदी पड़ी हुई हैं, निरर्थक हैं, कोई कार्य नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है उसका, इन चीजों को तुरंत हटा दें, उन स्थान को साफ करें। और अगर बहुत तेजी से चाहते हैं कि सारी चीजें आपके पक्ष में जाएं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जिसे आपको करना चाहिए। पहला तो ये करना है कि गाय द्वारा प्राप्त पदार्थ जैसे दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, घी, इनको मिला के पंचगव्य बना लो आप और उसे घर में छिड़किए। वह स्नान करते समय उसको एक ढक्कन पानी में डालिए और उससे नहाइए। आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपका वास्तु भी ठीक हो रहा है और घर की निगेटिविटी जो है वो बहुत तेजी से समाप्त हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तुरंत। दूसरा, संगम या पवित्र नदियां हैं जैसे नर्मदा हो गई, गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी, कावेरी इत्यादि, इनका जल अगर उपलब्ध होता है तो इसको समय समय पर घर पे छिड़कते रहिए। इनके छिड़काव से भी जो है आपकी परिस्थितियों में बड़ी तेजी से सुधार होगा। और उसके बाद अगर और आगे करते हैं, घर में गूगल, लोहबान, सुगंधित जड़ी बूटी या पौधों की पत्तियों को जलाएं। इसका धुआं जो है बहुत काम आता है। अगर कोई सुगंधित पौधा नहीं है तो आप जो है आंवले या आम के पौधे को, पत्तों को ले लें और उनको सुखा लें, और या सूखा हुआ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इनको जला के धुनी करिए, देखिए बहुत ही आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और घर में गुगुल लोहबान तो जलाना ही चाहिए। और घर में सुख संपन्नता हेतु आप सुगंधित फूल लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं और स्वयं अपने इष्ट देवता के मंत्र या चालीसा का पाठ घर में कर सकते हैं। लाल कपड़े में लपेट के रामायण जी को रखिए और रामायण जी को बांध के रखिए। वह रोज 1 या 2 पन्ना जरूर पढ़िए, 2, 4, 5 चौपाई, दोहा जरूर पढ़ते रहिए और देखेंगे कि इससे आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ये बहुत जरूरी और बहुत संक्षेप में मैंने वास्तु ठीक करने का उपाय बताया है। इसको किया जा सकता है और
जो घर में माताएं रहती हैं, बहुएं रहती हैं, वो भी कर सकती हैं और आप सब भी कर सकते हैं। ये करने योग्य है और जरूर करिए और आप देखिए इसका एकदम सकारात्मक प्रभाव आता है, तो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबको। जरूर इसे सुनिएगा, सुनने योग्य है।